दोस्तों, अपने माइंड को कंट्रोल करना सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि जब आप चाहते हो कि आपका दिमाग शांत रहे तब तक वो और ज़्यादा भागना शुरू कर देता है। जैसे पानी में गुब्बारा दबाओगे तो वो और तेज़ी से ऊपर आएगा, वैसे ही जब तक आप अपने दिमाग को फोर्सफुली कहते रहोगे ये मत सोचो, ये मत फील करो, तब तक वो आपके कंट्रोल से और ज़्यादा बाहर हो जाएगा। इसलिए माइंड को जीतने का राज उसे प्रेशर डालने में नहीं है, बल्कि समझकर उसे दिशा देने में है। आज मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूँ जो आपको आपके अपने माइंड का मास्टर बनाएगा, बिना फोर्स या फाइट किए। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल हर कोई अपने माइंड पर कंट्रोल पाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें। बात सिंपल है दोस्तों, अगर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका माइंड कभी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखते हो, सुनते हो, खाते हो, वो सब आपके माइंड पर असर डालती है। और जब आपके सेंसेस का कंट्रोल छूट जाता है तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो अगर सच में माइंड का मास्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहला काम अपने सेंसेस से शुरू करो। अपनी डाइट सही करो, अपने आसपास का माहौल सही करो, अपना एनवायरनमेंट सही करो। अब आते हैं दूसरी बड़ी मिथ पर, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, असलियत ये है कि मल्टीटास्किंग आपको फास्ट नहीं बनाती बल्कि स्लो कर देती है। जब आप एक ही टाइम पर कई चीज़ें करते हैं तो आपका माइंड किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता। रिसर्च भी यही कहती है, मल्टीटास्किंग करने वाले लोग धीरे हो जाते हैं और उनकी गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप अपने माइंड को शांत और फोकस्ड बनाना चाहते हो तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो और अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ करो। इससे आपकी माइंड की एनर्जी बिखरती नहीं है, बल्कि एक जगह पर चैनल हो जाती है। और अब आती है तीसरी पावरफुल टेक्निक। जब भी आपका माइंड आपकी कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो ये टेक्निक यूज़ करो। 4 सेकंड तक लंबी सांस लो, 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखो और फिर अगले 8 सेकंड में धीरे धीरे उसे छोड़ दो। सिर्फ 2 मिनट में ये एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग पूरा शांत हो जाएगा। साइंस भी प्रूव करती है कि डीप ब्रीदिंग से आपके ब्रेन में एक ऐसी वेव्स पैदा होती है जो माइंड को रिलैक्स करती है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो या किसी पर गुस्सा आ रहा है, इस 4-7-8 टेक्निक की जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने खुद इस टेक्निक का यूज़ करके अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल किया है और किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग, एग्ज़ाम या टफ कन्वर्सेशन से पहले ये 2 मिनट की ब्रीदिंग टेक्निक करने से आप हर चीज़ फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब याद रखो, अपने माइंड को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको 21 दिन तक पूरा डिसिप्लिन और फोकस डेडिकेट होकर करना होगा, बिना एक भी दिन स्किप किए। हर दिन जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे तभी आपका माइंड मास्टर बन जाएगा। दोस्तों, कंप्लीट माइंड कंट्रोल के लिए एडवांस टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले अपने शरीर, फिर अपने विचार और फिर अपनी सोल पर काम करना होता है, जिससे पास्ट ट्रॉमा, एंग्जाइटी, फियर और रोल एंड रिलेशनशिप हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में आई एम इंटरेस्टेड ज़रूर लिखें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।